हेलो दोस्तों। अभी रिसेंटली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए आरपीएससी ने सिलेबस जारी किया है। आज 19 सितंबर 2025 को उन्होंने सिलेबस जारी किया है। पार्ट 1 का सिलेबस हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का। काफ़ी ज़्यादा सिलेबस में इन्होंने चेंजेज किया है। चेंजेज का इन दी सेंस ऐड की हैं चीज़ें। हटाने को दो चार चीज़ें हटाई हैं, बाकी का इन्होंने ऐसा कुछ हटाया नहीं है, लेकिन चेंज किए। जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी वगैरह हटा दी, थिंकर में से इन्होंने बेंथम वगैरह हटा दिए। तो ये छोटे छोटे चेंजेस किए हैं हटाने को, लेकिन बढ़ाने को अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर सिलेबस की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं इसमें। तो चलिए एक बार डिटेल से सिलेबस को देख लेते हैं, है ना। तो पार्ट 1 सीनियर सेकेंडरी लेवल, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें पॉलिटिकल थ्योरी में इन्होंने नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस इसको ऐड किया है ना। तो सिलेबस में क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत क्या, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस। उसके बाद ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव इसका क्या है ना, पारंपरिक और आधुनिक इसका पर्सपेक्टिव क्या है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है पॉलिटिकल कंसेप्ट्स। पॉलिटिकल कंसेप्ट्स किस संदर्भ में, विद कंटेम्परेरी ट्रेंड्स के संदर्भ में। उसमें क्या आएगा, सोबिरेनिटी आ गया, लिबर्टी आ गया, इक्वेलिटी आ गया, जस्टिस आ गया, राइट्स आ गया, ये सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, ये पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, इन्होंने इनको ऐड किया है अभी, है ना। डेमोक्रेसी इसमें से हटाई है और ये सारी चीज़ें इन्होंने ऐड की है। इसमें से पावर वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी थोड़ा सा टफ है, अलग अलग रेफरेंस को देख करके इसको स्टडी किया जाता है। उसके बाद अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान। ये पहले भी था, अभी भी है, कुछ नहीं ऐसा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी है, था। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं था, यानी उसका दर्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, है ना। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मेन है जो नया जोड़ा है अभी। उसके बाद है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में क्या, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये अटॉर्नी जनरल को इसको ऐड किया गया है। उसके बाद अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, फिर इसमें भी क्या है, एडवोकेट जनरल हो गया, फिर लेजिस्लेचर हो गया, विधायिका, और उसके बाद क्या है इसमें, हाई कोर्ट। लेकिन इन्होंने नई चीज़ क्या ऐड की है, विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी कि इनको आपको राजस्थान के संदर्भ में देखना है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में आपको राजस्थान की पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस इसको पढ़ना है ना। उसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसमें क्या है, पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज हैं। डायनामिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नेंस, ये वाला, ठीक है, डायनामिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नेंस। उसके अलावा क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स, उसमें क्या है, नेशनल बिल्डिंग एंड इंटीग्रेशन, ये वाला एकदम डीप में पढ़ना है अच्छे से। उसके अलावा क्या, पॉलिटिकल पार्टीज, इनको तो पढ़ते ही हैं। प्रेशर ग्रुप, इसको भी, ये भी है ना, प्रेशर ग्रुप। सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट, हाँ तो ये तो पहले भी था, मतलब नेम चेंज है, सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट। उसके अलावा इलेक्टोरल प्रोसेस, ये वाला इलेक्टोरल प्रोसेस एंड लोकसभा इलेक्शन। उसके अलावा फिर क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसमें क्या है, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, यानी कि वर्ल्ड बैंक वगैरह एक्सेट्रा, और उसके बारे में और डीपली ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम वगैरह, है ना। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम ये जोड़ा गया। कोल्ड वॉर था ही, अमेरिकन हेजेमनी पहले से ही है, इसको आपको पढ़ना है, एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद रिश्योर्स जियोपॉलिटिक्स,
ये न्यू टॉपिक है, यानी भू राजनीति के रिसोर्स वगैरह है ना। उसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज ये भी, और काउंटरिंग टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को किस तरीके से काउंटर करना है ना, किस तरीके से उसको कंट्रोल में करना है, किस तरीके से उसका विरोध करना है या उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसके बारे में। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है ना, ये जो नीतियाँ वगैरह है ना, बहुत सारी CTBT हो गई, NPT हो गई एक्सेट्रा, बहुत सारी। और ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ये वाला टॉपिक। उसके अलावा कौन सा है, पार्ट 2 यानी कि ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल में क्या हैगा, पॉलिटिकल थियरीज। पॉलिटिकल थियरीज में क्या है, डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस। उसके अलावा क्या आएगा, बिहेवियरलिज्म यानी व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी कि उत्तर व्यवहारवाद, और कंटेम्परेरी ट्रेंड्स यानी कि समकालीन ट्रेंड्स वगैरह क्या है वो। उसके अलावा स्टेट में क्या है, नेचर स्टेट का फंक्शन एंड फ्यूचर ऑफ स्टेट, ये वाला है ना न्यू, फ्यूचर ऑफ स्टेट। उसके अलावा अगला टॉपिक क्या है, ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार के अंग। लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वो किस किस की, वो देखनी है आपको, यूके की यानी कि ब्रिटेन की, यूएस की या यूएसए, फ्रांस की, स्विट्जरलैंड की, एंड अभी नया जोड़ा है इसमें जापान। इन सब की तो आप पहले से पढ़ते थे, यूके, यूएस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इनकी। जापान आपको न्यू जोड़ा है आपके लिए, इसको जापान की आपको तीनों चीज़ें पढ़नी है, यानी उसका लेजिस्लेचर भी पढ़ना है, उसका एग्जीक्यूटिव भी पढ़ना है और उसका जुडिशरी भी पढ़ना है। उसके अलावा अगला पॉइंट क्या है, अगला टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। उसमें क्या है, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप यानी कि लोकतंत्र और अधिनायकवाद। फिर पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी संसदीय और राष्ट्रपतीय सिस्टम जो है वो, एंड यूनिटरी एंड फेडरल यानी एकात्मक और संघात्मक, इनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप इन यूके, पहले ही पढ़ते थे, यूएस पढ़ते थे, अभी क्या फ्रांस और पढ़ना है ना। तो ये आपको जुड़ा है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, वो दबाव डालते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पर, किस तरीके से उनको काम करना है। अमेरिका में इस अलग तरीके का जो प्रेशर ग्रुप होते हैं है ना, जो बिजनेसमैन वगैरह, वो तो एकदम एक ऑफिस खोल कर रखते हैं अलग से इस चीज़ के लिए, कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ पर प्रेशर बनाना है, किस तरीके से MPs पर प्रेशर बनाना है ना, एक ऑफिस खोल कर रखते हैं। और ये जो यूके वगैरह में जो होता है वो अलग तरीके का होता है, उसमें क्या है, वो खुद एक सिस्टम का हिस्सा तक बन जाते हैं, इवन उनसे सलाह तक ली जाती है। जैसे मेडिकल एसोसिएशन हो गया, तो अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड बिल पास करना तो उनसे सलाह तक ली जाती है, इस तरीके का है ना। तो प्रेशर ग्रुप काम करते हैं। अगला है ट्रेंड इन फेडरलिज्म एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इन इंडिया, यानी संघवाद का जो ट्रेंड एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है भारत में, वो यानी केंद्र और राज्य के संबंध। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इसमें क्या है, प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावेली है, थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है, रूसो है, मिल है, कार्ल मार्क्स। बेंथम इसमें से हटा दिए गए हैं एक, ठीक है, बेंथम। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की बात की जाए तो इसमें क्या है, कौटिल्य है, पहले भी थे, स्वामी विवेकानंद, इनको जोड़ा गया है, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, इनको जोड़ा गया है। महात्मा गांधी पहले से थे, आपको पढ़ने हैं, अरविंदो जी पढ़ने हैं, पहले से थे, अंबेडकर जी पहले से थे, पढ़ने हैं, जवाहरलाल नेहरू एंड राम मनोहर लोहिया, ये सारे पहले से थे और आपको अभी भी ये पढ़ने हैं। दो जोड़े हैं, कौन से जोड़े हैं, स्वामी विवेकानंद और बीजी तिलक। अगला देखते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी भारत का विदेशी जो नीतियां हैं वो। प्रिंसिपल एंड डिटर्मिनेंट्स इंडियाज रिलेशन विद यूएस, ठीक है, पढ़ते ही थे। चाइना नाम से नहीं लेकिन पड़ोसी के रूप में तो हम इसको पढ़ते ही हैं। रसिया अलग से जोड़ा है इसमें, रसिया है ना, क्योंकि पड़ोसी के रूप में हम चाइना को पढ़ते थे लेकिन रशिया को नहीं, तो रसिया को आपको पढ़ना है। एंड नेबरिंग कंट्रीज, और नेबरिंग कंट्रीज को तो पढ़नी है जितनी भी है। इंडियाज रोल इन यूनाइटेड नेशन, भारत का यूएन में क्या रोल है। एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट है ना, एंड नॉन अलाइंड जो मूवमेंट है वो, एंड नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज,
यानी कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के क्या इश्यूज है वो सारा। उसके अलावा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पार्ट 3 है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। उसमें पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म यानी उत्तर संरचनावाद, मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद, पॉलिटानिज्म यानी कि ब्रह्मांडवाद, या फिर ऐसा है ना, यानी कि पूरा वर्ल्ड एक, पूरा ब्रह्मांड एक है ना, कॉस्मोपॉलिटियनिज्म, फेमिनिज्म और ग्रीन पॉलिटिकल थियोरी, ये है ना। तो मोस्टली नए ही है, थोड़ा पढ़ते थे पहले इनके बारे में, लेकिन मोस्टली नया है, ये तो बिल्कुल ही नया टॉपिक है। अगला है पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन यानी राजनीति का आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ये वाला, सोशल कैपिटल एंड डेमोक्रेटाइजेशन, है ना। ये मोस्टली ये क्या नए वाले हैं ना। अगला है डायनेमिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। उसमें क्या है, जेंडर के बारे में आपको पढ़ना है, क्लास के बारे में आपको नया पढ़ना है। कास्ट आप पहले से ही पढ़ते ही हो, रजनी कोठारी हो गए, यादव जी हो गए, सुहास पलसीकर हो गए, ये काफ़ी सारे इनके बारे में कास्ट के। तो जेंडर और क्लास जो है वो, चेंजिंग नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम यानी पार्टी सिस्टम का बदलती प्रकृति या स्वरूप, कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अलायंस यानी कि जो नए गठबंधन वगैरह बनते हैं, पार्टीज वगैरह मिल जाती हैं, जैसे इंडिया गठबंधन में बहुत सारी, एनडीए गठबंधन में बहुत सारी पार्टीज वगैरह मिल गई, तो कोएलिशन मतलब मिलना। रीजनल एस्पायरेशंस, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी कि चुनावी राजनीति और चुनावी रिफॉर्म्स क्या, सुधार क्या वो, है ना। ये सारे नए ही हैं ये वाले। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि विदेशी संबंधों के संबंध में थ्योरीज, लिबरलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, पोस्ट कॉलोनियलिज्म हो गया, इंस्टीट्यूशनलिज्म हो गया और इन्वायरमेंटलिज्म हो गया, है ना। इनमें से मोस्टली नए ही है ना। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो यूएन पहले से पढ़ते हैं, यूरोपीय यूनियन पढ़ते हैं, लेकिन G7 हो गया, G20 हो गया, नाटो को भी पढ़ते ही हैं थोड़ा बहुत, है ना। ब्रिक्स को भी हाँ थोड़ा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया और वर्ल्ड बैंक हो गया, वो तो ब्रेटन वुड्स में उसी में आ गए, वर्ल्ड बैंक वगैरह। तो इस तरीके से ये आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है। उसके अलावा पार्ट 4 है, पार्ट 4 में क्या है, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो पेडागोजी में क्या रहेगा, पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडोलेसेंस लर्नर, ये एडोलेसेंट लर्नर यानी जो वयस्क जो लर्नर होते हैं उनके लिए। तो उसमें क्या है, कम्युनिकेशन स्किल एंड यूज ऑफ वेरियस वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज यानी कम्युनिकेशन स्किल और यूज ऑफ वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक क्लासरूम कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी यानी कि क्लासरूम में कम्युनिकेशन किस तरीके से होते हैं वो सारा। उसके अलावा क्या है, टीचिंग मॉडल्स, एडवांस ऑर्गेनाइजर एंड इंक्वायरी ट्रेनिंग। उसके अलावा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मतलब इसी में इंक्वायरी ट्रेनिंग में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन हो गया, सोशल इंटरेक्शन है इसमें, नॉन डायरेक्टिव मॉडल हो गए, उसमें क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट। अगला टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं उनका टीचिंग के दौरान यूज करना, क्योंकि उनको बनाना है पहले फिर उसका यूज करना है। कोऑपरेटिव लर्निंग। उसके बाद है अगला, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, है ना, आईसीटी का यूज। तो इसमें क्या है, कंसेप्ट ऑफ आईसीटी एंड डिजिटल लर्निंग। उसके अलावा ई लर्निंग एंड वर्चुअल क्लासरूम। एंड थर्ड है टेक्नोलॉजी इंटरेक्शन इन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। ठीक है, 300 मार्क्स का पेपर आएगा यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा,
3 घंटा का वो रहेगा पेपर, 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 1/3 नेगेटिव रहेगी। और आएगा क्या क्या पेपर में, तो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। एंड फोर्थ क्या आएगा, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। ये आपके सिलेबस में टोटल रहेगा। तो चलिए लगे रहिए आराम से, काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस हो गया है तो और अच्छे से मेहनत करना होगा, टाइम कम बचा है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम फिर आएंगे आपके लिए नई नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए